जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिलीजन पे ही आपस में ही लड़वाते रहे। पहले तो जो नहीं था अब है, तो हमको तो मोदी जी ही चाहिए फिर से। रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी में है काफ़ी चीज़ें करी हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ विकास हो रहा है, देश का नाम हो रहा है। महिलाओं का सिक्योरिटी बढ़ गया है। हाँ, हमारे लिए तो भाई बीजेपी बेस्ट। कलकत्ता से मैम क्या लगता है 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, नहीं 2024 में जो है वो इलेक्शन है, किसकी पार्टी जो किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है? बीजेपी अच्छा मैम, बीजेपी के लिए क्यों लाना चाहती है? चेंज के लिए, इतना सारा चेंज के लिए, इसलिए मतलब ममता इतना भला काम हो रहा है इसलिए। बीजेपी में अच्छा काम हो रहा है। हाँ, मैम महिलाओं का जो मुद्दा रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो गया या महिलाओं के हक के लिए हो गया, तो क्या लगता है केंद्र सरकार ने कितना कुछ किया होगा? बहुत कुछ किया होगा। जैसे मैम कुछ बातें शेयर। जो रिजर्वेशन हुआ है इसलिए महिलाओं का सिक्योरिटी बढ़ गया है, ये सब के लिए। मैम आपका नाम क्या है? सुदेशना देवराय। मैम ममता बनर्जी के बारे में क्या कहना है? क्या बोलूँ, वो इस बार मोदी जी के विरोध में खड़ी हुई हैं, गठबंधन लेकर आ रही हैं 27 पार्टी के साथ। कुछ कर नहीं पाएगी। नहीं आ पाएंगी? नहीं पाएंगी। कलकत्ता से ना आप? हाँ, कलकत्ता। कलकत्ता में ममता बनर्जी ने कैसा काम किया, कितना डेवलपमेंट जो आपको नजर आता है? ज़्यादा नहीं। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। जी सर, क्या लगता है 2024 के चुनावों को लेकर? मोदी रिपीट। मोदी जी रिपीट करने चाहिए? हाँ जी। सर क्यों करने चाहिए? राहुल गांधी जोर लगा रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मैं दूसरे के बाद विकास जरूरी है बेटा। जी देश का विकास मैम, आप होना कहाँ से? चाहिए। हम सब भी भिलाई वाले हैं। मैम क्या लगता है आपके हिसाब से मोदी जी आने चाहिए? हाँ, आना चाहिए। जी, आप विकास के बारे में कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल, जहाँ विकास हो रहा है, देश का नाम हो रहा है, तो फिर कितना डेवलपमेंट जो है वो आपको नजर आता है? बहुत अधिक। पहले तो जो नहीं था अब है, तो हमको तो मोदी जी ही चाहिए फिर से। भाजपा सरकार आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं? ओखला से। मैम क्या लगता है 2024 के चुनावों को लेकर? चुनाव के लिए है। अब मैं क्या बोलूँ, जैसे अभी जितना भी हो रहा है ये काम वाम ठीक है, लेकिन पर इन लोगों को मेरे ख्याल से ना एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के रिलीजन पे ही करते रहें ये क्या नाम है मैम आपका? फरहत नाजनी। तो इनको ये होना चाहिए कि अगर रिलीजन को छोड़ के बाकी एजुकेशन किस तरह आगे बढ़ रही है और किस तरह से अभी के जो बच्चे जो ग्रेजुएट होंगे उनको किस तरह, मतलब कितनी श्योरिटी है कि उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, उनकी फैमिली कैसे चलेगी, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि रिलीजन पे ही आपस में ही लड़वाते रहें। मैम महिलाओं का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में रहता है, हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहता है एक तरीके से बोला जाए तो अभी आपके लिए केंद्र सरकार में 9 साल से कैसा जो है फील होता है? महिलाओं के लिए कितनी सुविधाएं जो वो करी हैं केंद्र सरकार ने? महिलाओं के लिए ऐसे अगर आप बस में ट्रैवल करें तो बस के लिए है, ठीक है, आपको वहाँ पे फीमेल्स के लिए टिकट फ्री है। पर वही मेट्रो में भी ये बात सुनने को आई थी, पर मेट्रो में तो ये चीज़ नहीं मिलती देखने को, फिर भी लड़कियों को लाइन में लगना ही पड़ता है। अगर आप कोई जहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरचेंज होता है जैसे कि कश्मीरी गेट है, तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगा रहे हैं। हालांकि अब तो इन लोगों ने डिजिटल कर दिया कि आप ऑनलाइन भी अपना टिकट बुक कर सकते हो, पर वो बात जो थी कि फ्री में होगा और महिलाओं के लिए होगा, वो चीज़ तो अब नहीं रही, वो चीज़ तो नहीं है। और रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी में है काफ़ी चीज़ें करी हैं। 40% तो हुआ ही है, 40% तो हुआ ही है काम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है, पर ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा में काम हुआ है? सेफ्टी पे जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं तो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हुआ है थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि बसेस से ज़्यादा मेट्रो सेफ़ लगती है। जैसे कि महिलाओं के लिए कानून निकलने चाहिए या महिलाओं की सेफ्टी, जैसे कि पहले जैसे आप सुन रहे हो दुर्घटना हो जाती है, वैसे जी, उस मामले में आपके लिए कितना सेफ जो है वो महसूस होता है? उसके हिसाब जैसे से कि पहले महिलाएं रात को अकेले बाहर नहीं निकल सकती थी, अभी के मुकाबले और पहले के मुकाबले? अभी के मुकाबले अभी भी ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा ही बाहर निकल जाती हैं। बिल्कुल, मैं खुद भी नहीं इतना बाहर निकलना पसंद करती हूँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब क्या हो जाए, क्योंकि जो लेडीज़ लाइक फीमेल ऑफिसर्स हैं उनको भी रोड पे रहना चाहिए ये देखने के लिए कि बाहर कुछ इस तरह की दुर्घटना घट रही है या नहीं घट रही है। मैम आपके लिए क्या लगता है केंद्र सरकार में किसकी करनी चाहिए वापसी? एक तरफ है राहुल गांधी, एक तरफ है मोदी जी। नो कमेंट्स। आपके लिए क्या लगता है?
मेरे हिसाब से आई एस कांग्रेस अगर रहे तो बेहतर हो, क्योंकि बीजेपी का इतना काम किया है बीजेपी ने, तो अब थोड़ा कांग्रेस को मौका देना चाहिए। मैम 54 साल कांग्रेस थी तो हाँ पर अब तो वो 54 साल पहले मतलब काफी 54 सालों तक 54 साल तक थी, ठीक है, पर वो अभी जैसी बीजेपी रही है, ठीक है, 9 साल रही। 9 साल हो गए बीजेपी को, ठीक है, उसने काफ़ी करा, उसने डिमोनेटाइजेशन भी करा, लोगों ने उसको गालियाँ दी, लेकिन फिर भी वो कुर्सी पे बैठी ना, तो इस तरह से अगर कांग्रेस भी बैठ जाए तो फिर क्या बुरा है। मैम 54 साल बैठी है, इसके बाद 9 साल अब फिर से कांग्रेस। जैसे अगर तो बीजेपी के मैम कांग्रेस आपके लिए क्यों BJP के चाहिए? साइड इफेक्ट्स रहे हैं, अगर उसके एडवांटेजेस अगर आप देखो तो उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़्यादा हैं। कितने साइड इफेक्ट रहे हैं मैम? जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने कि डिमोनेटाइजेशन रहा, ठीक है, उसके बाद फिर जितने भी अभी ये सब जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके नाम बदले जा रहे हैं। जैसे कि यूपी में अगर आप देखें तो काफ़ी जगह के नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है, तो उन सब के नाम बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना। वो पहले अगर आप देखें गुड़गांव है, अभी कौन इतना कहते हैं गुरुग्राम है, हर कोई सबकी ज़बान पे गुड़गांव ही रहता है। तो इन सब बातों पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है ना कुछ अच्छा करा जाए। मैम अच्छे में आपके लिए डेवलपमेंट जो है वो नज़र नहीं आता। मैंने ये तो नहीं कहा कि डेवलपमेंट कितना डेवलपमेंट फिर आपके लिए नज़र आता है? मैंने कहा ना क्या कि 40% तो काम हुआ है, लेकिन 60% अगर आप देखें तो वो सिर्फ वही रिलीजनल बेसिस पे ही रहा है। तो कुछ ऐसा करें कि एम्प्लॉयमेंट रहे, जॉब सिक्योरिटी रहे, लोग फीमेल्स जो हैं वो सेफ फील करें रात में भी, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार जो है वो बननी चाहिए? अच्छा 2024 में ऑब्वियसली ये देखिए अभी अपोनेंट है वो डिवाइडेड है, ठीक है, अपोनेंट में यूनिटी है नहीं। अभी जो गवर्नमेंट में है उसके पास पूरी सत्ता है, उसके पास नेता है, उसके पास नीति है, तो ऑब्वियसली बात उसी की सरकार बनेगी। सर नेता और नीति तो सभी के पास है, सब लोग जोर भी ना लगा। ना ना किसके पास, अपोनेंट में नेता कहाँ है, किसको मानते हैं नेता? सर गठबंधन में जो है 27 पार्टियां मौजूद है और सारे दिग्गज नेता हैं। वही बोल रहे हैं ना कि सारे हैं ना, जब सारे होंगे, जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके पास ऑप्शन एक ही होना चाहिए, जिसके पास ऑप्शन एक ही होता है वो सही जाता है। देश के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन है? देखिए देश के लिए बेस्ट तो हम नहीं बता सकते, हमारे लिए तो आपके लिए कौन लगता है? हाँ हमारे लिए तो भाई बीजेपी बेस्ट फिलहाल, क्योंकि जो इतिहास रहा है अपोनेंट का, जब डिवाइडेड हो जाएंगे तो फिर डिवाइडेड तो सरकार चलेगी नहीं, यूनिटी होनी चाहिए पार्टी में। तो सर क्या लगता है कांग्रेस जो वो आरोप लगाती है कि देश में जो है वो भ्रष्टाचार नफरती माहौल वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया ये आरोप विपक्ष के तौर पे क्या सरकार के पक्ष में थोड़ी बोलेगी, विपक्ष के पास बोलने के लिए और क्या होना चाहिए, यही होगा। और क्या बोले, सरकार को अच्छा काम करेगी, विपक्ष थोड़ी, विपक्ष का काम ही है सरकार की कमी निकालना। सर आपके लिए क्या लगता है कि ये कांग्रेस का ये भी बोलती रहती है, मतलब आरोप लगाती रहती है कि 9 सालों में जो है बीजेपी ने सिर्फ जुमले दिए हैं, कोई काम नहीं किया है। ठीक है तो जनता तय कर लेगी ना इसको। तो आपके लिए डेवलपमेंट जो है वो 9 सालों में कितना नज़र आता है? देखिए डेवलपमेंट का बात तो पहले बात छोड़ दीजिए, अभी तो हमें पता है कि प्रधानमंत्री कौन है, पहले पता ही नहीं होता था प्रधानमंत्री ये है वो है वो है, ठीक है, तो दिक्कत वही है। नेता जब फिक्स होता है ना तो आप सवाल भी फिक्स आदमी से करते हैं, पहले सवाल किससे करेंगे आप? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।